एक दिन कैलाश पर्वत की शांति में विराजमान भगवान शिव ध्यान से बाहर आए। पास बैठी माता पार्वती ने उनकी ओर देखा और कहा, नाथ, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कुछ जम पत्रिकाओं में चंद्रमा या अन्य ग्रह रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में स्थित होते हैं। ऐसे लोग अक्सर संतान की हानि, रोग और जीवन में निरंतर पीड़ा झेलते हैं। क्या इसका कारण उनके पूर्व जन्म के कर्मों में छुपा है? कृपया बताइए, ये कौन सी कथा है जो इन पीड़ाओं का मूल रहस्य उजागर करती है? शिव मुस्कुराए, जैसे उनके नेत्रों के सामने काल के अनेक युग खुल गए हों। उन्होंने कहा, हे पार्वती, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ उसके संचित और प्रारब्ध कर्म भी जन्म लेते हैं। ये जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण से जुड़ी है। यदि चंद्रमा इस चरण में हो तो ये कथा विशेष रूप से जाननी चाहिए, और यदि कुंडली में अन्य कोई ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु इस चरण में हो तो ये कथा आंशिक रूप से उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उन कर्मक्षेत्रों से जुड़े होते हैं जिनका ये नक्षत्र प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी को ये ज्ञात नहीं कि उनके ग्रह किस नक्षत्र व चरण में है, तो उन्हें अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान नीचे कमेंट में लिख दें, हम आपको बताएंगे। माता पार्वती बोली, स्वामी, कृपया विस्तार से कहिए। मैं सुनना चाहती हूं कि कौन से कर्म, कौन सी प्रवृत्तियां और कौन सा दोष उन्हें ऐसी दशा में ले गया। भगवान शिव बोले, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व गंगा के उत्तर तट पर स्थित एक वैमानिक नामक पवित्र नगर में वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो वेद शास्त्र का ज्ञाता था, यज्ञ करता था और बाह्य रूप से अत्यंत धार्मिक प्रतीत होता था। उसकी पत्नी लीलावती सौंदर्य और आकर्षण से संपन्न थी, परंतु भीतर से कामना, मोह और वासना की ज्वाला से जल रही थी। ये स्त्री परपुरुषों से संबंध रखती थी और उन संबंधों से प्राप्त धन को लाकर वासुदेव को देती थी। माता पार्वती चकित होकर पूछती है, नाथ, क्या वासुदेव उस पाप में सम्मिलित था? भगवान शिव उत्तर देते हैं, हा देवी, यद्यपि वो स्वयं पाप नहीं कर रहा था, पर उस धन को स्वीकार करके, उस सुख का उपभोग करके वो भी उस पाप का सहभागी बन गया। जब कोई व्यक्ति किसी पाप से प्राप्त वस्तु को जानबूझकर स्वीकार करता है तो वो स्वयं भी उस पाप का आधा भागी बनता है। यही कारण था कि उन दोनों की आत्मा पर दोष लग चुका था, जो केवल मरने से समाप्त नहीं होता। माता पार्वती बोलती है, फिर क्या हुआ प्रभु? भगवान शिव कहते हैं, जब उनका जीवन समाप्त हुआ तो कुछ पुण्य कर्मों के कारण वे दोनों स्वर्ग लोक में पहुंचे और वहां 60,000 वर्षों तक रहे। परंतु जब उनका पुण्य क्षीण हुआ तो वे पुनः मृत्यु लोक में जन्मे। इस बार भी वे धन धान्य और संतान से संपन्न हुए, परंतु भाग्य फिर पलटा। एक एक करके उनकी सारी संतान मृत्यु को प्राप्त होने लगी। पुत्रों और पुत्रियों की मृत्यु से वे दोनों विक्षिप्त हो उठे। कुछ समय बाद उन्हें भयंकर रोगों ने घेर लिया। ऐसा रोग जो शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी नष्ट कर दे। माता पार्वती की आंखों में करुणा आ गई। स्वामी, क्या उनके पाप इतने गहरे थे कि कोई मुक्ति नहीं? भगवान शिव बोले, मुक्ति है देवी, परंतु केवल उन्हीं के लिए जो आत्म स्वीकृति के साथ प्रायश्चित करें। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में स्थित ग्रह ये संकेत करते हैं कि उस आत्मा ने कभी धर्म के मुखौटे के पीछे अधर्म किया है। उसे केवल बाहरी धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा से पश्चाताप और सुधार करना होगा। जब हम वासुदेव नाम के ब्राह्मण और लीलावती की कहानी पढ़ते हैं तो पहली नजर में लगता है कि ये किसी और युग की बात है, लेकिन यदि हम जरा भीतर झांकें तो ये कहानी हमारे ही जीवन की परछाई बन जाती है। वासुदेव उस व्यक्ति का प्रतीक है जो बाहर से धार्मिक है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, दिखावे में पुण्य करता है, लेकिन भीतर से समझौता कर चुका है। और लीलावती उस मानसिकता का रूप है जो अपने दोषों को तर्कों से ढाक लेती है। अगर किसी और से कुछ मिल रहा है और उससे घर चल रहा है तो क्या गलत है? असल में ये कथा केवल व्यक्ति विशेष की नहीं है,
बल्कि एक सामूहिक चेतना की कथा है। जब धर्म सिर्फ एक रस्म बन जाए और नीति नैतिकता केवल किताबों में रह जाए, तो पाप केवल किसी और के घर नहीं होता, वो धीरे धीरे पूरे समाज में रिश्ता है। लीलावती की वासना और उससे प्राप्त धन केवल शारीरिक व्यभिचार का प्रतीक नहीं है। आज के युग में ये वो हर रिश्ता है जो निजी स्वार्थ के लिए बनाया जाता है, चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो, व्यापार का हो या दोस्ती का। जब हम जानते हैं कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन फिर भी उससे मिलने वाले लाभ के कारण उसे स्वीकारते हैं, तो हम लीलावती बन जाते हैं। और जब हम जानते हैं कि सामने वाला गलत रास्ते से पैसा ला रहा है, फिर भी उसका उपभोग करते हैं, तो हम वासुदेव हैं। यही वो गुप्त पाप है जो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। आप सोचिए, आज कितने लोग हैं जो खुद तो किसी भ्रष्टाचार में नहीं है, परंतु अपने जीवन साथी, परिवार या कंपनी द्वारा किए गए गलत कार्यों के लाभ में चुपचाप सहभागी है। और जब जीवन में बार बार दुख, रोग, संतान की हानि या असफलता आती है, तो हम उसे भाग्य मान लेते हैं, जबकि शास्त्र चुप नहीं है। वे इशारा कर रहे हैं कि ये कर्मों की छाया है जो लौट कर आई है। शिव ने कहा कि वे 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहें। ये प्रतीक है कि कुछ पुण्य कर्म जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका फल समाप्त होता है, तो अधर्म की जड़ें फिर से नीचे खींच लेती है। इसलिए जीवन की स्थायी सुरक्षा केवल धार्मिक दिखावे से नहीं, बल्कि अंदर की ईमानदारी से मिलती है। अब बात करें उस पीड़ा की जो इन पात्रों को मिली। संतान की मृत्यु, रोग और मानसिक अशांति, ये तीनों आज के समाज में आम है। लेकिन जब हम उसका मूल कारण खोजते हैं, तो हम सिर्फ डॉक्टर, ग्रह नक्षत्र या कर्म कांड देखते हैं, आत्मा को नहीं। कथा कहती है, जो व्यक्ति धर्म के मुखौटे के पीछे अधर्म करता है, उसे बार बार उसी पीड़ा से गुजारा जाता है, जब तक वो सत्य को स्वीकार न कर ले। आधुनिक भाषा में कहें तो, अगर आप अपने जीवन में ऐसे किसी धन, रिश्ते या निर्णय को संभाले हुए हैं जो एथिकली सही नहीं है, तो वो कभी न कभी आपके जीवन में किसी अन्य रूप में विष बनकर लौटेगा, जैसे रिश्तों की टूटन, संतान का बिछड़ना या शरीर का रोग। आज रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम है, वो ये है कि ये केवल दुर्भाग्य देने वाला योग है। लेकिन कथा ये कहती है कि ये नक्षत्र पिछले जन्म के एक बहुत गहरे मूल दोष का संकेतक है। यदि किसी की कुंडली में कोई भी प्रमुख ग्रह, खासकर चंद्रमा या शुक्र, इस चरण में हो, तो ये लगभग निश्चित है कि उस आत्मा ने कभी अपने जीवन साथी या निकट संबंधों में मौन अपराध किया है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि लीलावती ने जो कुछ किया वो सब गुप्त था, लेकिन फल प्रकट हुए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी छिपी हुई प्रवृत्तियां ही हमारे प्रकट जीवन का भाग्य बनाती है। शिव ने एक और गूढ़ बात कही, यदि कोई इस कथा को समझकर भी प्रायश्चित न करे, तो वो 7 जन्मों तक भटकता रहेगा। इसका अर्थ है कि एक बार जब आत्मा को बोध मिल जाए, तब भी यदि वो कर्म में बदलाव नहीं लाती, तो ब्रह्मांड उसे बार बार उसी क्लास में भेजता है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक ही क्लास बार बार फेल होकर दोहराते हैं, क्योंकि हमने उस पाठ को पूरी तरह सीखा नहीं। आज के युग में ये कथा उन लोगों के लिए है जो बार बार एक ही दर्द से गुजरते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक। उन्हें ये कथा ये याद दिलाती है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और समाधान भी बाहर नहीं, आत्मा के भीतर की उस स्वीकृति में है, जहां हम स्वयं स्वीकार करें कि हाँ, कुछ ऐसा था जो मैंने जाने अनजाने किया है और अब मैं उसे बदलने को तैयार हूं। इसी बिंदु पर यह कथा ज्ञान से साधना की ओर मुड़ती है। माता पार्वती पूछती है, प्रभु, ऐसा व्यक्ति क्या करे जिससे वह इन रोगों और संतान हानि के दुख से मुक्त हो सके? भगवान शिव बोले, हे देवी, उस ब्राह्मण वासुदेव और उसकी पत्नी लीलावती ने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, उसके कारण उन्हें अगले जन्म में संतान की हानि और अनेक रोगों का सामना करना पड़ा। उसके प्रायश्चित हेतु मैं जो उपाय कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी समस्याओं से ग्रस्त हो, संतान की मृत्यु, गृह में रोग
या पुण्य क्षीण होने से जीवन में भारी बाधाएं, तो उसे सर्वप्रथम त्र्यंबकेति इस महामंत्र का 1,00,000 बार जप करना चाहिए। आज के समय में हम इस उपाय को इस तरह समझ सकते हैं कि मंत्र जप हमारे जीवन में चेतना का पुनर्निर्माण करता है। त्र्यंबकेति मंत्र महामृत्युंजय का संक्षिप्त स्वरूप है, जो न केवल रोग और मृत्यु के भय को हरता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। ये 1,00,000 जप करना प्रतीक है निरंतरता और अनुशासन से की गई साधना का। यदि कोई 1,00,000 जप एक बार में न कर सके तो प्रतिदिन थोड़े थोड़े करके समय के साथ पूर्ण कर सकता है। मंत्र के जप के साथ मन, वाणी और हृदय की एकता अत्यंत आवश्यक है। मोबाइल से सुनने की अपेक्षा मौन या जपमाला से स्वयं उच्चारण करते हुए ये साधना अधिक प्रभावी होती है। इसके पश्चात आवश्यक है कि वो शिवजी की प्रतिमा बनवाए और शास्त्रानुसार विधि पूर्वक पूजन करे। विशेष रूप से 5 पल सोने की शिव मूर्ति तैयार कराकर उसकी प्रतिष्ठा करे। धूप, दीप, नैवेद्य और मंत्रों के द्वारा शिव को आवाहित करे, उनका ध्यान करे और श्रद्धा से पूजा करे। आज के समय में हम इस उपाय को इस तरह समझ सकते हैं कि 5 पल सोने की मूर्ति बनवाना केवल धातु नहीं, भावना का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अपनी श्रद्धा का केंद्र हमें स्थिर और सशक्त रूप में बनाना चाहिए। अगर किसी के पास आर्थिक रूप से सोना संभव न हो तो तांबा, पीतल या मिट्टी की मूर्ति भी उसी भाव से बनाई जा सकती है। बात भावना की है, मूल्य की नहीं। शिव की पूजा का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में शुद्धता, अनुशासन और दिव्यता को आमंत्रित करें। दीपक जलाना हो या नैवेद्य अर्पण, ये सब हमारे अंतर्मन को दिव्यता की ओर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। मंत्रों द्वारा आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा और विसर्जन आत्मा को चेतनता से जोड़ने वाले चरण हैं। ये सब हमारे जीवन को फिर से शिवमय बनाने का प्रयास है। फिर गोदान किया जाए, विशेष रूप से काली या कपिला गौ, और उसे वैदपाठी ब्राह्मण को अर्पित किया जाए। साथ ही उसे सोने की दक्षिणा भी दी जाए। इसके बाद शिव स्वरूप ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर सब ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराकर उनका सम्मान पूर्वक विसर्जन किया जाए। आज के समय में इस उपाय को हम इस तरह समझ सकते हैं कि गोदान हमारे भीतर की करुणा, त्याग और सेवा की भावना को जागृत करने का प्रतीक है। काली या कपिला गौ का अर्थ केवल एक विशेष रंग की गाय नहीं, बल्कि वो गौ जो पूर्ण स्वास्थ्य, शक्ति और सेवा के योग्य हो। आज के युग में यदि गौदान न हो सके तो गौशाला में सेवा, गौग्रास या किसी गौसंवर्धन संस्था में योगदान देना भी इसी भावना का प्रतीक हो सकता है। ब्राह्मण को भोजन कराना या दान देना उन व्यक्तियों को सम्मान देना है जो वेद, धर्म और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सौ ब्राह्मणों को भोजन कराना प्रतीक है अपने सीमित संसाधनों में भी अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना। यदि कोई इतने लोगों को न खिला सके तो कम संख्या में सही, लेकिन पूरे सम्मान और शुद्धता से किया गया सत्कार उतना ही फलदायक होता है। अंत में माघ मास में मकर संक्रांति के दिन प्रयाग में गंगा स्नान करें और एकादशी व्रत का पालन करें। आज के समय में हम इस उपाय को इस रूप में समझ सकते हैं कि गंगा स्नान केवल शारीरिक स्नान नहीं, अपितु आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। यदि प्रयाग जाना संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल से स्नान करके मन, वाणी और कर्म से पवित्रता का संकल्प लेना चाहिए। मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से पुण्य और संकल्प के लिए श्रेष्ठ होता है। उस दिन किसी भी पवित्र कार्य की शुरुआत करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, अपनी इंद्रियों का संयम है। उस दिन सात्विकता, मौन, साधना और ध्यान के साथ बिताया गया समय जीवन को नकारात्मक प्रवृत्तियों से ऊपर उठाने का माध्यम बनता है। हे देवी, जो इस प्रकार से इन समस्त उपायों को श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसके जीवन से रोगों का नाश होता है और उसे उत्तम दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि वो ऐसा न करे तो 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होती। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो
या किसी पीड़ित आत्मा के लिए सहारा बन सके तो कृपया इस वीडियो को साझा करें। शायद किसी एक जीवन में ये प्रकाश बन जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और ऐसे ही और प्राचीन ज्ञान के आधुनिक अर्थों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर कथा में लाते हैं वेद विज्ञान का युग संगम। मिलते हैं अगले अध्याय में। ओम नमः शिवाय।